लगातार नवतेज टीवी आपको बता रहा है। और इसी क्रम में आज सुबह भी नवतेज टीवी की टीम एक बार फिर मेट्रो पास अस्पताल पहुंचे, जहां समाज के कई बड़े लोग वहां पहुंचे और अपने तरीके से गोगामेडी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से राज्य मंत्री रघुराज सिंह जी मौजूद हैं। सर, ये जो दर्दनाक जो हत्याकांड ये हुआ है, सुखदेव सिंह जी जो सर्व समाज के नेता थे, ना सिर्फ राजपूत समाज के, और आज पूरा समाज यहाँ पर इकट्ठा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, क्या कुछ कहेंगे? इससे दुखद घटना हो नहीं सकती। ये राजनीतिक हत्या, ये जननायक की हत्या, देश का जननायक था सुखदेव गोगामेडी, जिसका नाम सुखदेव था, दूसरों को सुख देकर और खुद को अपने आप को अच्छा महसूस करता था। उसकी एक आदत थी, मैंने देखा मंच पर नहीं बैठता था। मैंने ये देखा कि मंच पे जब मैं कई बार बुलाया तब जाके उन्होंने मंच पे बैठे। तो ऐसे सुखदेव को न्याय मिलना चाहिए। और ये जाते जाते इस सरकार ने ऐसा कलंक लगाया कि जीवन में कभी ये सरकार नहीं बनेगी, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। क्योंकि सनातन धर्म की जो जिसने उपेक्षा की है वो जमी दोष हुआ है। सर, पिछले करीब कई सालों से वो अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे थे, और लास्ट 23 डेज की अगर हम बात कर लें तो लगातार उनकी बात हो रही थी सरकारी अमले से, प्रशासनिक अमले से, लेकिन उसके बाद उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। इसीलिए तो दोषी हैं कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार, इसीलिए दोषी है। सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? इनके बाप की सुरक्षा थी क्या? इनके बाप की पुलिस थी क्या? सुरक्षा देने में क्या परेशानी? अरे सुरक्षा किसी को आवश्यक है तो देनी चाहिए ना। इनके घर की पुलिस थी क्या? इनका घर का सरकार थी क्या? सरकार सामाजिक होती है, लोकतंत्र में लोकशाही की सरकार होती है। हम सब सेवक हैं इस जनमानस के, और उसमें सुरक्षा नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? इनकी भी जांच होनी चाहिए, इनको भी जेल में जाना चाहिए। आपके माध्यम से जानना चाहेंगे परिवार की तरफ से क्या कुछ मांगे रखी गई? परिवार के माध्यम से यही जांच रखी है कि हाई कोर्ट का कोई जज हो, मजिस्ट्रेटी जांच हो, और सिटिंग जज की मांग की है, तो जिससे न्याय उनको मिल सके, सुखदेव को, उनकी अंतरात्मा को, उनके परिवार को, और राजस्थान के लोगों, अपितु पूरे भारत के लोगों को न्याय मिल सके। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रघुराज सिंह जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि न्याय की जांच जो परिवार की ओर से जो मांग की गई है वो होनी चाहिए, और जो भी अपराधी हैं, भले ही जो शूटर्स हैं, हालांकि अभी खबर सामने आ रही है कि जो शूटर्स हैं उन्हें पकड़ लिया गया है, जल्दी उनके नाम भी सामने आएंगे, लेकिन जो सरकारी अमले में, प्रशासनिक अमले में जो जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से सुखदेव जी को सुरक्षा नहीं प्रदान की गई, उनकी भी जाँच होनी चाहिए और उनको भी उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। मेट्रोमास हॉस्पिटल में इस समय हम खड़े हैं, जहां पर सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के समर्थन में समाज के कई लोग यहां पर मौजूद हैं। सूरजपाल अमूजी भी यहां पर आए हैं, और जाहिर सी बात है कि पूरा समाज अब लामबंद हो चुका है, और ना सिर्फ राजपूत समाज बल्कि सर्व समाज के लोग भी उन्हें उनके इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ है। सूरजपाल अमूजी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस दर्दनाक हादसे? एन न्यूज़ पे सिर्फ इतना कहना चाहूँ, नकारात्मक नकारा लोगों ने इस साजिश को अंजाम दिया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी सर्व समाज का नेता था, पूरे हिंदुस्तान का हीरो था। आज उसकी मैं फैमिली से मिल के आया हूँ, उससे अंतिम बार मैं उसके दर्शन करके आया हूँ। मेरी आंखें नम हैं, मुझे दुख है, मेरा मित्र नहीं रहा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, उसके साथ गलत हुआ है, गलत करने वालों को सज़ा मिले। जिन दोषी अधिकारियों ने उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की थी, उनको भी ये एहसास होना चाहिए कि तुमने गलती की है। तुम दीपक क्या अब हमारा जो एक ढांचा है, जो नीतिगत ढांचा है, क्या अब उसे बदलने की ज़रूरत आ गई है? क्योंकि एक हत्यारा लॉरेंस बिश्नोई वो जेल के अंदर बंद होकर अपना नेटवर्क चला रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या जेल में रखना ज़रूरी है? मुझे पहला पत्रकार मिला है, मुझे खुशी हुई इस बात की कि आपने कहा एक हत्यारा। निश्चित तौर पे हत्यारे जेल में बैठकर वो धमकियां दे देकर अपनी दुकान चला रहे हैं। उन हत्यारों का इलाज ये है कि सरकार ऐसे लोगों का इलाज करे। सरकार के पास इलाज नहीं है, तो ये बच्चे आज जोश में हैं, आप इनके नारे सुन रहे हो। आज वो किसी की भी मौत की वो ले लेते हैं कि हमने मरवाया। क्यों मरवाया भाई? तुम्हारी भैंस खोल रखी थी क्या? तुम्हारे घर में कोई हमने कांड कर रखा था क्या? सुखदेव सिंह गोगामेडी ने जिस प्रकार की कायराना हरकत की है, ये मर्दों के काम नहीं है। सर, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे परिवार की क्या कुछ मांगे हैं सरकार? परिवार की मांगे नहीं, 31 सदस्यीय संघर्ष कमेटी है जो वो मांग मान रही है, वो मांग मनवाने के लिए कह रही है। वो निश्चित तौर पे जो उनकी मांगे, जो हमारे नेता हैं राजेंद्र गुड़ा साहब पूर्व मंत्री हैं, वहाँ पर मनोज नांगली जी विधायक बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री भी यहाँ बैठे हुए थे, अनेक नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पे वो लोग जो तय करेंगे
उसी के आधार पर जो निर्णय होगा हम राजभवन की तरफ भी कूच कर सकते हैं, ऐसा भी निर्णय कमेटी ले सकती है। सर आपके ऊपर, गोड़ा साहब के ऊपर और समाज के कई लोगों के ऊपर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। हम कह रहे हैं हम तो कफन को सर पे बांध के चलते हैं। हम क्षत्रिय समाज के लोग हैं। हमने अकबर का, खिलजी का, अंग्रेज़ों का इलाज किया इसी हिंदुस्तान के अंदर। हमने इस हिंदुस्तान को सुरक्षा दी है। आज हमारे को सुरक्षा मांगनी पड़ रही है अपने ही देश के अंदर, और किन से मांगनी पड़ रही है? जो जेल के अंदर बंद है। वो लोग नए नए बच्चों को बहलाकर फुसलाकर उनको गलत रास्ते पे डाल रहे हैं। ऐसे लोगों का इलाज सरकार को करना चाहिए। ये तो हमारे साथ सूरजपाल अमू जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार और प्रशासनिक अमले की ये पूरी तरह विफलता है कि जो व्यक्ति पिछले 1.5-2 साल से अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहा था, उसको सरकार और प्रशासन ने न जाने किस वजह से सुरक्षा नहीं दी, और उसका नतीजा है वो आज आप सबके सामने है। संपूर्ण न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि सर्व समाज आज सुखदेव सिंह गोगामेडी जी और उनके परिवार के साथ में खड़ा है। और जिस प्रकार से सूरजपाल अमू जी ने भी बोला कि न सिर्फ उनको बल्कि समाज के कई और लोगों को भी जान का खतरा है। अब ये सरकार को, प्रशासन को सोचना चाहिए कि वो किसे सुरक्षा दे और किसे जेल में बंद करे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। ये घोर निंदनीय और कायरतापूर्ण कृत्य है। इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए और जो अपराधी हैं उनको बहुत जल्द और बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये पुलिस और सरकार की अकर्मण्यता का और लोगों के प्रति जो उन्होंने 5 साल में अवहेलना की है, उसका एक और बड़ा उदाहरण सामने है। मेट्रोमास हॉस्पिटल के बाहर हम खड़े हैं, जहां पर सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की पार्थिव देह यहाँ पर है। यहाँ पर संपूर्ण राजपूत समाज एक तरीके से लामबंद हो गया है और उनके लिए न्याय की मांग कर रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहिए। मनोहर सिंह गोड़ीवारा, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। भाई साहब, कहाँ से पधार रहे हैं आप? झुंझुनू से। क्या जो ये हादसा जो हुआ है, ये वाकई में कहीं ना कहीं सरकार की, प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ? ये सरकार का फेलियर था। 2017 में ये इनको 17 से धमकियां मिल रही थी। हमने शेखावाटी में, तीनों जिलों में, सीकर, झुंझुनू और चूरू में 7 दिन का खुद मैंने अनशन किया था और राजेंद्र जी गुड्ढा ने मेरा अनशन तुड़वाया था जूस पिला के। तब से हम इनकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन तब से लेके आज तक सरकार अभी तक चेती नहीं है और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज हमारे साथी, हमारे भाई को हमने खोया है। जिस प्रकार से ये निर्मम हत्या की गई है, दिन दहाड़े घर में बैठ के धोखेबाजी से, इसको हम राजपूत समाज और करणी सेना जो पूरे भारत में 22 प्रदेशों में चल रही है, 22 प्रदेशों में इन सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने जो संगठन तैयार किया, एक एक करणी सैनिक वो सुखदेव सिंह गोगामेडी है, जो आज उनको न्याय दिलाने, वो हमें पूरे समाज को, 36 कौम को न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। आज हम सब 36 कौम उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ इस मेट्रोमास के सामने खड़े होकर उनकी न्याय की गुहार इस सरकार से लगा रहे हैं। हमें न्याय की मांग एक ही तरह से कर रहे हैं कि जिस सरकार ने इनकी सुरक्षा में कोताही बरती है, जिनका आदेश हो गया, जब बठिंडा में इनको पंजाब से इनपुट मिल गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको इनपुट मिल गया, उसके बावजूद भी उन्होंने सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई। इसका ये सारा का सारा दोष गहलोत गवर्नमेंट पे है और इन अधिकारियों पर है। हम ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ हाई कोर्ट के जो वर्तमान न्यायाधीश हैं उनसे न्यायिक जांच करवा के और ये कार्य इनको किया जाए और उन दोषी है इनको, और जो श्यामनगर थाना है और उसके एसपी और उसके पूरा स्टाफ, उसको तुरंत प्रकार से बर्खास्त करें और उन पर जांच करें। वैसे परिवार की ओर से और सर्व समाज की ओर से 31 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं सरकार से। सूत्रीय मांगे नहीं रखी हैं, 31 आदमियों की एक कोर कमेटी बनाई है, बाकी की 6-7 मांगे हैं। एक तो इनको फास्ट ट्रैक में इनको गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक से इनका कार्रवाई की जाए। दूसरा, इनके परिवार को, सभी को लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए। दूसरा, इनके परिवार की सुरक्षा मुहैया कराई जाए और जो गवाह इसमें बढ़ेंगे केस में, उन गवाहों की सुरक्षा के लिए उनके सिक्योरिटी को मुहैया कराई जाए। ये हमारी प्रमुखता से मांगे हैं।
जिस प्रकार से आपने सुना कि असर समाज की ओर से जो मांगे रखी जा रही हैं वो वाकई में एक बहुत सोचनीय विषय है कि पिछले करीब कई सालों से सुखदेव जी अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे थे और पिछले 23 दिनों की अगर हम बात करें तो एक दिन छोड़ के एक दिन सुखदेव जी की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, समाज के लोगों की तरफ से न सिर्फ सरकार से बल्कि प्रशासनिक अमले से भी बार बार बोला गया कि सुरक्षा उन्हें मुहैया कराई जाए, क्योंकि पंजाब से इनपुट आया, राजस्थान के पास में भी, राजस्थान की जो इंटेलिजेंस है उनके पास भी इनपुट आया, उसके बाद भी उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई, जिसका परिणाम आज आप सबके सामने है। और आज न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि सर्व समाज यहाँ पर एकत्रित है और वो एक ही मांग कर रहा है कि जो भी दोषी हैं, जो हत्यारे हैं, उन्हें तो सजा हो ही सही, साथ ही साथ सरकार में और प्रशासन में भी जो लोग दोषी हैं जिनकी वजह से इन्हें सुरक्षा नहीं दी गई, उन्हें भी सख्त से सख्त सजा हो। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। सुखदेव गोगामेडी जी की दर्दनाक हत्या के बाद में पूरा समाज आक्रोशित है और न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि सर्व समाज भी आज सुखदेव जी के लिए अपना दुख, अपनी संवेदना प्रकट कर रहा है और इसका उदाहरण हम राजधानी जयपुर की सड़कों पर लगातार देख रहे हैं। अभी ब्राह्मण सभा की ओर से भी इस बंद को सफल बनाने के लिए एक मार्च निकाला गया था। खैर, हमारे साथ क्षत्रिय सेना के एक भाई साहब हमारे साथ में खड़े हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर राज शेखावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना, गुजरात से आया हूँ। और सुखदेव सिंह गोगामेडी जी मेरे गुरु थे, जिन्होंने मुझे समाज संगठन के माध्यम से किस तरह से समाज के लिए हम कार्य कर सकते हैं उसमें मुझे ट्रेनिंग दी और आज मैं जो कुछ हूँ उनकी वजह से ही हूँ। उनकी हत्या हुई है, दुर्भाग्य है, विश्वासघात हुआ, धोखे से हत्या की गई। बाकी शेर को मारना इतना आसान नहीं था। आपने आवाज़ें सुन ली, आज लोगों की एक ही आवाज़ है, दादा के हत्यारों को गोली मारो सालों को। मैं इनसे सहमत हूँ, क्योंकि ये जो हत्यारे हैं और जो इनके सूत्रधार हैं उनको संविधान का डर ही नहीं है। तो जिनको संविधान का डर हो उन्हें आप गिरफ्तार करें। जब डर ही नहीं तो गिरफ्तार करके करोगे क्या? सीधी सीधी बात है, सीधा इनकाउंटर करो साहब। इस धरती पे उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। और साहब मैं तो कहता हूँ ये जो हत्यारे हैं वो तो एक मोहरे है, मेन जो व्यक्ति है उस तक पहुंचना आवश्यक है। किसी ने वो एक फर्रा पोस्ट पे मारा है, ये सब बड़वे काम करते हैं, जो नपुंसक होते हैं, जो छक्के बायले होते हैं ना, वो ऐसी पोस्टें मारते हैं, है ना। हम तो उनको जवाब देंगे। और हमने भी अभी करनी सेना गैंग शुरू कर दी है भाई। उनकी गैंग है, हमारी भी गैंग शुरू हो गई यार। हमारी गैंग तो उनकी बाप है। हम तो पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं और ये क्षत्रिय ना कोई कमजोर नहीं यहाँ बैठा हुआ, और यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक युवा प्रतिशोध लेने के लिए तैयार है। तो मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ, यदि आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा भी दूर नहीं है, संसद सभा भी दूर नहीं है, और हम लोग गवर्नर हाउस का तो भी घेराव करने जा ही रहे हैं। तो हम हमारी मांगों को मनवा के ही मैदान छोड़ें। एक सवाल यह है कि जिस प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का इसमें नाम आ रहा है, एक तो 7 समंदर पार बैठा है, लेकिन एक हमारे देश में ही, हमारे देश की जेल में ही बंद है और जेल से वो सारा सब कुछ ऑपरेट कर रहा है। क्या लगता है अब उसका जेल से निकलने का और उसको उसकी सजा दिलवाने का अब समय आ गया है? ऐसा है, वो भड़वा है, वो भड़वा है, नपुंसक है, कुत्ता है, वो डरपोक है। और डरपोक लोग ऐसे ही काम करते हैं। यदि उसमें इतना ही गुर्दा हो ना तो ये क्षत्रिय ना आमने सामने आके देख ले और धोखे से वार नहीं करके आमने सामने वार कर ले। समय उसका, डेट उसकी, हम तैयार है। यदि नहीं गिरा दिया तो नाम राज शेखावत नहीं। बिल्कुल दुख इस बात का है कि ये जो लोग हैं जो सरकार प्रशासन के माध्यम से पल रहे हैं, क्यों पाला जा रहा है? तो कुछ ना कुछ सलाह ये भ्रम पैदा होता है कि सरकार को इनकी आवश्यकता क्या है। भाई इन बड़ुओं को तो एनकाउंटर करके खत्म कर देना चाहिए। जो गैंगे हैं इस देश को खत्म कर रही है, बड़े बड़े कोहिनूरों की हत्या हो रही है। उन आप सवाल अभी पूर्ववर्ती जो राजस्थान सरकार है उस पर भी उठता है। बिल्कुल सवाल 1,00,000% उठता है। भाई जब आपको इंटेलिजेंस इनपुट मिल गई, जब आपको मालूम चल गया कि इस व्यक्ति को खतरा है, फिर भी आप सुरक्षा नहीं दे रहे हो, पाकिस्तान से भी धमकी आई थी फिर भी आप उनको सुरक्षा नहीं दे रहे हो, मीन्स कहीं न कहीं आप लोग ये चाहते थे कि इस व्यक्ति की हत्या हो जाए। अब ये जांच का विषय है कि ये चाहता कौन था। इसीलिए हम लोग बैठे हैं कि इसकी निष्पक्षता से जांच हो और गिरफ्तारी नहीं, एनकाउंटर हो, ताकि इनके अंदर डर पैदा हो और एक एग्जाम्पल सेट हो, ताकि भविष्य में इन लोगों को ऐसी हत्या को अंजाम देने से पहले 1,00,000 बार सोचना पड़े। यदि ये सरकारें नहीं करेगी, प्रशासन नहीं करेगी, तो करणी सेना गैंग अब तैयार हो चुकी है। अब हम उनको ढूंढेंगे और जब हम ढूंढेंगे तो फिर हम किसी को देंगे नहीं, उसको ना यहाँ का रहने देंगे ना कहीं का रहने देंगे। तो हमारी तैयारी चल रही है। ये तो गुजरात से आए हुए क्षत्रिय सेना के अध्यक्ष राज सिंह शेखावत जी, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो एक साजिश के तहत सुखदेव जी की जो ये दर्दनाक धोखे से जो हत्या की गई है, उन हत्यारों को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए और हत्यारों के पीछे कौन है उन्हें भी जल्द से जल्द चिन्हित कर उन्हें भी
उनके किए की सजा जल्द मिले, वरना अब क्षत्रिय जाग उठा है और क्षत्रिय लोग अपनी तरीके से बदला ले लेंगे अगर सरकारें उनका हक उन्हें नहीं दिलवाएंगी। तो सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। चलिए आपको सीधा ले चलते लोकसभा, जहां पर संसद